क्या राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर हाथी की सवारी कर सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा आम है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चर्चा है कि जल्द ही वह बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के सिंबल पर कुशीनगर सीट से ताल ठोक सकते हैं। यही वजह है कि नामांकन के कुछ दिन ही शेष होने पर भी बसपा ने कुशीनगर सीट होल्ड रखी है। लिहाजा जल्द ही बसपा प्रमुख बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है, मगर पार्टी ने इस मसले पर अभी चुप्पी साध रखी है। बसपा यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी तक 78 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। देवरिया और कुशीनगर सीट पर प्रत्याशियों का मंथन तेज है। इसमें कुशीनगर सीट फिलहाल होल्ड कर दी गई है। इस पर किसी अन्य प्रत्याशी पर तुरंत विचार के बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य से चल रही अंदर खाने बातों के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं बसपा और आरएसएसपी का चुनाव में क्या रोल रहेगा, इन सब मुद्दों पर पहले मंडल कोऑर्डिनेटर रणनीति तय कर रहे हैं। इसके बाद अंतिम फैसला बसपा चीफ मायावती करेंगी। कुशीनगर में 7 मई से नामांकन शुरू होगा। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपना सियासी ठिकाना बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। 2016 में बसपा प्रमुख पर कई आरोप लगाकर पार्टी को अलविदा कहने वाले मौर्य अब फिर हाथी की सवारी को बेताब हैं। स्वामी ने 1980 के दशक में लोक दल से राजनीति शुरू की थी। इसके बाद स्वामी 1991 से 1995 तक जनता दल के प्रदेश महासचिव रहे। 1996 में वह बसपा में आए और फिर यहीं से उनकी सियासत की असली कहानी भी शुरू हो गई। साल 1997 में वह बसपा बीजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद 2001 में वह नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। 2002 में वह पड़रौना से विधायक चुने गए। इस दौरान साल 2002-2003 में बसपा सरकार में मंत्री बने। बसपा सरकार गिरने के बाद मायावती ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। साल 2007 में जब बसपा ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया, तब स्वामी फिर मंत्री बने और साल 2012 तक पद पर बने रहे। 2012 में बसपा चुनाव हार गई। हालांकि स्वामी अपना चुनाव जीतकर नेता प्रतिपक्ष बने। वहीं 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के साथ अपना 2 दशक पुराना रिश्ता खत्म कर दिया और लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर योगी सरकार में मंत्री बने। जनवरी 2022 में उन्होंने बीजेपी और यूपी कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से हाल ही में अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के संपर्क में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में शामिल होने की चर्चाएं शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से चलती रहीं। हालांकि बसपा की तरफ से कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर वाला एक पोस्टर भी जारी हुआ है। इसमें मैनपुरी से बसपा उम्मीदवार शिव प्रसाद यादव के पक्ष में सभाएं करने की बात कही गई है। 5 सभाओं में पहली सभा 10 बजे जसवंत नगर विधानसभा, दूसरी 12 बजे किशनी विधानसभा, तीसरी 2 बजे भोगांव विधानसभा, चौथी 4 बजे कुरावली सदर विधानसभा मैनपुरी और 5वीं सभा 6 बजे बरनाहल करहल विधानसभा में करने की बात कही गई है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बात उन्होंने ज़रूर कही कि बसपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हर कोई अब बसपा से जुड़ना चाहता है। तो एक बार फिर चर्चा इस बात की तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से घर वापसी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।